हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। स्पॉटी एरर पे बेस्ड रहेगा इंग्लिश ग्रामर से, और जो कि यूपीएससी सीडीएस के 2015 के फर्स्ट पेपर से पूछा गया क्वेश्चंस हैं। इसके पहले 2 वीडियोज़ में हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 20 से। 20 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियोज़ में जो है 20 वाला नहीं हो पाया था। तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, इट इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन स्विमिंग टू लर्न टू ब्रीथ प्रॉपरली। ये क्या प्राइमरी इम्पोर्टेंस है? क्या प्राइमरी इम्पोर्टेंस है? स्विमिंग में सीखना प्राइमरी इम्पोर्टेंस है टू ब्रीथ प्रॉपरली सांसें लेने के लिए। यानी क्या सीखना? प्रॉपरली से सांसें लेने के लिए सीखना प्राइमरी इम्पोर्टेंस है। तो आपको हम 3 सेकेंड देते हैं, आप जो है इसमें बताइए कहाँ पे एरर है। ढूंढिए कहाँ पे एरर है। तो इसमें जो है एरर हमारा सीखना, यानी ये जो सीखने की बात है ना, ये कभी प्राइमरी नहीं हो सकता बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए इम्पोर्टेंस यहाँ ऑलरेडी दिया हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे अटमोस्ट लिखेंगे, प्राइमरी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगा वो ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। When the party was over, he looked around for the girl who had come with him। तो 3 सेकेंड आपको देते हैं, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। 3 सेकेंड आपको दे रहे हैं, आप ढूंढिए कि एरर कहाँ पे है इस क्वेश्चन में। तो व्हेन द पार्टी वॉज ओवर, जब पार्टी समाप्त हो गई, ही लुकड अराउंड फॉर द गर्ल, तो वो लड़की को चारों तरफ ढूंढा, हु हैड कम विथ हिम, जो उसके साथ आई थी। तो यहाँ जो है हम देख रहे हैं कोई एरर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? अगर लुकड फॉर यहाँ गर्ल के लिए आया है, मतलब ढूंढने के लिए आया है, अराउंड जो है चारों तरफ, और वेन अपने स्थान पे सही है, तो इसलिए इसमें क्या होगा? नो एरर होगा। इस सेंटेंस में नो एरर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आफ्टर वी वर ड्राइविंग फॉर मिल्स ऑन द विंडिंग रोड आई वॉज सडनली सिक। यहाँ क्या इसका मतलब हो रहा है? आफ्टर वी वर ड्राइविंग, हम लोग चला रहे थे फॉर मिल्स, मिलों तक, आफ्टर के बाद, यानी हम लोग चला रहे थे मिलों तक, हम लोग चला रहे थे के बाद, ये कोई सेंस नहीं ना दे रहा है। ऑन द विंडिंग रोड पे, हवादार वाले रोड पे, आई वॉज सडनली सिक, मैं क्या हुआ? अचानक से बीमार पड़ गया। तो इसमें कहाँ पे एरर है आप लोग मुझे बताइए 3 सेकेंड के अंदर। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर जब लग गया है, यानी काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर लगने से काम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो जब कंप्लीट काम हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या कंटिन्यूएशन दिखाया गया ना, लगातार दिखाया जा रहा, काम लगातार चल रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं आना चाहिए। जब आफ्टर लगा तो ये काम कंप्लीट दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड ड्राइवन यानी पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे एरर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? एरर होगा, आंसर होगा। तो आफ्टर वी हैड ड्राइवन फॉर मील्स ऑन द विंडिंग रोड आई वॉज सडनली सिक। तो मतलब मीलों तक यात्रा करने के बाद, ड्राइविंग करने के बाद हम अचानक से क्या हो चुके थे? सडनली सिक हो गए थे। तो फिर नेक्स्ट है, द फॉरकास्ट वॉज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर। जो फॉरकास्ट किया गया था, भविष्यवाणी की गई थी, वो अच्छे मौसम के लिए और गर्म मौसम के लिए किया गया था। एंड द डे डॉन्ड डार्क एंड चिल, और दिन कैसा बीत गया? डार्क एंड चिल बीता। तो यानी इसके अपोजिट में काम हुआ। तो बताइए कहाँ पे एरर है? 3 सेकेंड। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं द फॉरकास्ट वॉज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर एंड द डे डॉन्ट डार्क एंड चिल। तो ये दोनों बातें ना एंड से जुड़ रही हैं, और यहाँ पे क्या दिखाया गया? कंट्राडिक्शन दिखाया गया है, एक दूसरे की विरोध करती हुई बातें हैं। तो जो बातें एक दूसरे की विरोध करती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं वहाँ पे, यानी बट कंजंक्शन का यूज करते हैं, बट से जोड़ते। तो इसलिए यहाँ पे एंड ना आकर के क्या आना चाहिए? बट आना चाहिए।
कंस्ट्रक्शन कौन दिखाता, बट दिखाता। तो forecast was for fair and warm weather but the day dawned dark and chill। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में क्या है, एरर है। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट सीम्स वेरी इजी, मतलब लिखना, बोलना और काम करना बहुत ही इजी प्रतीत होता है। आप बताइए 3 सेकंड में एरर ढूंढिए। तो यहाँ लिखना, बोलना या फिर एक्ट करना, ये काम एक साथ हो सकते हैं कि नहीं? ये काम एक साथ हो सकते हैं ना, लिखना भी, बोलना भी और काम करना, ये तीनों एक साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव की ज़रूरत ही नहीं आती है, मतलब ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं आती। आर अल्टरनेटिव दिखाता है, ऑप्शन दिखाता, तो ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड आना चाहिए, यानी इन सारे काम को हम एक साथ कर सकते हैं और ये सब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या हैं, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टू राइट, टू स्पीक एंड टू एक्ट। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एरर है। तो लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब एंड यहाँ पे लग जाएगा, आर की जगह एंड लग जाएगा और एंड जहाँ पे लगता है वहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे सिम्स आया है। तो सिम्स को हमको सिम कर देना चाहिए ना, नहीं, ये बिल्कुल अपने स्थान पे सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब काम एक साथ हो रहे हैं तो सिंगुलैरिटी को दिखाते हैं, ना कि प्लूरल को दिखाते हैं, तो इसलिए अपने स्थान पे सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट हैड टी, मैंने चाय नहीं लिया सिंस 2 days। कहाँ पे एरर है, 2 दिन में 3 सेकंड में बताइए। तो देखते हैं, मैंने चाय नहीं लिया सिंस 2 days। 2 days यहाँ पे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, अवधि दिखा रहा है ना, ये अवधि दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सिंस या फार का, यानी से के लिए 2 प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। समय को जब शो किया जाता है तो उसमें जो से आता है 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, सोमवार से मंगलवार से, तो से के लिए हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं। तो जो पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है उसके लिए हम फॉर लगाते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे सिंस की जगह क्या होना चाहिए, फॉर होना चाहिए, यहाँ पे सिंस नहीं होगा। दैट्स वाई एरर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिसाइड हिज मदर ही हैज़ 2 aunts हु स्टे विद हिम। बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, उसकी माँ के बगल में, हिज मतलब उसकी माँ के बगल में उसकी 2 आंटी थीं जो कि उसके साथ ठहरी हुई थीं, तो ठहरती हैं उसके साथ। तो यहाँ पे एरर किस ऑप्शन में है, 3 सेकंड में बताइए। तो हम लोग देखते हैं बिसाइड, बिसाइड मीन्स होता है के बगल में। पहले अगर हम इसका मीनिंग देखें तो बिल्कुल भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, ये उसकी माँ के बगल में उसकी 2 आंटीज़ हैं, तो ऐसा कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसलिए यहाँ पे बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, और एक होता है क्या, बिसाइड्स होता है। बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, उसमें एस लग जाता है। डिफरेंस क्या होता है, इसमें एस नहीं रहता, इसमें एस लग जाता है। तो बिसाइड्स मीन्स क्या होता है, के अतिरिक्त, के अलावा। तो के अलावा यहाँ अर्थ आ रहा है कि नहीं, उसकी माँ के अलावा उसकी 2 आंटीज़ भी उसके साथ क्या थी, ठहरी हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें एरर किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, यानी बिसाइड्स, बिसाइड की जगह क्या आना चाहिए, बिसाइड्स आना चाहिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27, दिस फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ द 2। मतलब ये जो फोटोग्राफ है ये इन दोनों में से बेस्ट लगता है। तो बताइए एरर किन ऑप्शन में है। दिस फोटोग्राफ, यह फोटोग्राफ अपीयर्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, द बेस्ट ऑफ द 2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ द 2, और जबकि बेस्ट किसके लिए आता है, जब हम कई सारे लोगों के बीच में तुलना करते हैं तब। यानी बेस्ट हम 2 में से नहीं बता सकते हैं कि अगर 2 वस्तु है तो कह सकते हैं 2 वस्तु में बस हम तुलना कर सकते हैं कि यह उससे अच्छा है, यह उससे छोटा है, यह उससे बड़ा है, दुनिया भर की मतलब तुलना जो भी कर पाएँ कर देंगे। लेकिन सबसे बेस्ट बताने के लिए हमें 2 से अधिक वस्तुओं की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट ना आकर के क्या आना चाहिए, बेटर दैन आना चाहिए। बेटर दैन वन ऑफ वन, मतलब दोनों में से एक अच्छा है। तो इसलिए यहाँ पे एरर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइदर द ऑपरेटर और द फोरमैन आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। या तो ऑपरेटर या फिर फोरमैन क्या किए गए, ब्लेम किए गए, उन्हें आरोप लगाया गया कि एक्सीडेंट के लिए आरोप उन पे लगाया गया। तो इसमें एरर किस ऑप्शन में है? 3 सेकेंड में ढूंढिए। हम लोग देखें यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर जिसमें आते हैं उसमें उस सेंटेंस में हम जो वर्ब का यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? नियरर वर्ब के नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नियरर जो नाउन हमारा क्या है, ये आर के बगल में, नियरर किसके नियरर? वर्ब के नियरर में, हेल्पिंग वर्ब के नियरर में, मेन वर्ब के नियरर में। तो इसके नियर कौन है? फोरमैन है। फोरमैन क्या है? सिंगुलर है। तो फोरमैन जब सिंगुलर है तो यहाँ पे आर नहीं ना आएगा, यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। यानी हमें भले आइदर और 2 सब्जेक्ट दिया रहा है लेकिन हमें जो वर्ब का यूज करना है किसके अकॉर्डिंग करना है? एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द आर्टिकल ऑफर्स गुड एडवाइस टू, ये टू में डब्ल्यू नहीं रहेगा, TO2 है, हुमेवर मस्ट एक्सेप्ट इट। तो जो आर्टिकल है ना वो ऑफ़र कर रहा है क्या? गुड एडवाइस ऑफ़र कर रहा है जो लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे एरर किस ऑप्शन में है? 2-3 सेकेंड में बताइए। तो अगर हम यहाँ देखिए आर्टिकल सिंगुलर है तो ऑफर्स सही है, यहाँ पे गुड एडवाइस ये भी सही है, टू भी यहाँ पे सही है। और हुमेवर का क्या मतलब होता है यहाँ पे? जो कोई भी नहीं, ऐसा नहीं आएगा। जिसे कोई भी, ये भी नहीं होगा। तो जिसे कोई भी, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा दोज मस्ट एक्सेप्ट इट, जिन्हें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो आर्टिकल एडवाइस दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन एरर हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सी डिसलाइक्स यू बीइंग मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड रीरिटेन देन सी इज़। वो जो है डिसलाइक करती है आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने के नाते, और जितना वो है उससे ज़्यादा रीरिटेन करने के नाते। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दैन आया है, और दैन क्या हमेशा शो करता है? कंपैरिजन शो करता है दो वस्तुओं में क्या करता है? कंपैरिजन शो करता है। तो दैन के साथ कोई ना कोई कंपैरेटिव वर्ड जरूर आएगा, यानी जो भी एडजेक्टिव आया उसका कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं मोस्ट आया है एडजेक्टिव, लेकिन ये है क्या? सुपरलेटिव डिग्री है, यानी इस एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट की जगह क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए, ना कि मोस्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? एरर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ इससे रिगार्डिंग कोई भी सजेशन या फिर क्वेश्चन आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।